हेलो गाइस। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि सीनियर लू एंड अपने घोस्ट किंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, वो भी काफ़ी खतरनाक वाली है। लेकिन जैसे ही उसको ये रियलाइज़ होता है कि वो तो अपने घोस्ट किंग के ऊपर ही अटैक कर रही है, तो वो तभी वहाँ पे रुक जाती है, बल्कि दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। फिलहाल तो इस एपिसोड की स्टार्ट भी वहीं से होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सीनियर लू अब देख रही होती है अपने घोस्ट किंग को ही, लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसके सामने तो वो इंसान खड़ा है जिसके ऊपर वो चाह के भी अटैक नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो तुरंत ही एक टहनी पे आके खड़ी हो जाती है बड़ी सी। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी लग रही थी घोस्ट किंग को इतने वक्त के बाद देखने के बाद, जिस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि घोस्ट किंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान तो था ही, लेकिन सीनियर लू वो तो फिलहाल उसी की तरफ को देख रही होती है, बल्कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से तुरंत ही अपनी सोट को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेती है एंड कह रही थी कि उम्मीद है कि हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे एंड उम्मीद है कि एक बार मैं तुम्हारे ऊपर अटैक ज़रूर से करूँ। हालांकि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ एंड ऐसा नहीं कर पा रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हालांकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए वहाँ से चली जाती है, जबकि उसे पता है कि घोस्ट किंग तो अभी यहीं पर ही मौजूद है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर शायद अटैक करना ही नहीं चाहती, जिसकी वजह से अपने दिल को ऐसे ही दिलासा दे रही है कि वो फ्यूचर में कभी अटैक करेगी घोस्ट किंग के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना घोस्ट किंग भी उसी को देख रहा था और वो कह रहा होता है अपने ही मंकी से कि मुझे बताओ कि तुमने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया या फिर नहीं, क्या ये वही है, क्या उसने जान के मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। एंड हम देखते हैं कि वो भी अपनी स्टिक को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड करने लग गया था, क्योंकि उसके अंदर भी उसके इमोशंस जाग रहे थे, जो कि काफ़ी टाइम पहले ही वो अपने सारे इमोशन को ख़त्म कर चुका है एंड नहीं चाहता कि एक बार फिर से वो अपने सारे इमोशन के कंट्रोल में आए। एंड वो कह भी रहा था कि वो तो मुझसे नफरत करती थी ना, एंड वो तो हमारे डेविल रीजन से भी बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है, तो उसके बावजूद जब उसके पास इतना अच्छा मौका था तो तभी उसने मुझे क्यों नहीं मारा, आखिर ऐसा क्यों कर रही है। जिसके बाद मंकी को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि अब आखिर होना क्या है। अब घोस्ट किंग को भी देखते हैं, जो कि बेचारा काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुका होता है एंड वो धीरे धीरे करके आ रहा था, तो फिर एक पेड़ के पास ही आके खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी इनर इविल स्पिरिट अब उसके ऊपर धीरे धीरे करके काबू करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि घोस्ट किंग तो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो खुद के ऊपर कंट्रोल बनाए रखे, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्टिक के काबू में आ रहा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करने लग गया था। मंकी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा था कि आखिर आखिर इसे क्या हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि खुद को इतना ज़्यादा कंट्रोल करने के बावजूद भी वो ईवल स्पिरिट धीरे धीरे करके उसके ऊपर काबू करती जा रही थी। मंकी भी अब उससे दूर आके हट जाता है और फिर अपने आप को उस जगह से हटाते हुए देख रहा था। एंड हम देखते हैं कि घोस्ट किंग भी अब धीरे धीरे करके अब अपनी पर्सनैलिटी के अंदर वापस आ रहा था एंड वो उस ईवल स्पिरिट के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि वो स्टिक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ठीक हो गया था, तो अपना क्यूटू मंकी भी आ जाता है उसके पास में और उसके फेस को धीरे से टच करते हुए उसको प्यार जताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना घोस्ट किंग भी कह रहा होता है कि छोड़ो इन सभी बातों को, मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि कहीं मैं अपने इमोशंस के काबू में ना आ जाऊँ। खैर, मुझे लगता है कि अब हमें भी बढ़ना होगा ताकि हम आगे चल के सबसे पहले श्रीधर को हासिल कर सकें। लेकिन तभी तियानियन टेम्पल के उस मोंग को देखते हैं, जो कि फिलहाल अपने सारे ब्रदर्स को बुलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसके सामने पिंगर आ जाती है, जो कि कह रही थी कि मोंग आप कहाँ जा रहे हैं, जबकि आपके सामने तो मैं बैठी हुई हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए, बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वेल, हम देखते हैं कि मोंग यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा उसकी माया के अंदर फंसता हुआ जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो खुद को समझा भी रहा था कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। हालांकि पिंगारू से कहती है कि नहीं, अगर तुम ऐसा कर भी लोगे तो भी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हालांकि तुम ऐसा कर सकते हो एंड मुझे लगता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग तो हो ही। लेकिन हम देखते हैं कि मोंग कैसे भी करके खुद को समझाता है एंड उसके बाद फिर वो उसे कहता है कि तुम चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे इस जादू के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। हालांकि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक और शातिर लड़की हो। लेकिन हम देखते हैं कि पिंगल को तो इन बातों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि वो तो उसको कह रही होती है कि हाँ, वो मुझे पता है कि मैं कितनी ज़्यादा चालाक और शातिर हूँ।
जिसके बाद वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अटैक करने लग जाती है। हम देखते हैं कि मोंग भी अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अभी भी अपने चार्म का जादू चलाने की कोशिश कर रही थी मोंग के ऊपर। हालांकि मोंग को तो समझ में आ चुका था कि अगर वो ज़्यादा देर तक इस लड़की के साथ में रुकेगा तो हो सकता है कि वो अपने चार्म का जादू कर दे, इसलिए वो जल्द से जल्द बस वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि ये सारा का सारा अपने घोस्ट किंग का ही प्लान है कि ये सारे के सारे लोगों को किसी तरीके से तो रोका जाए आगे बढ़ने से, क्योंकि अगर ये इकट्ठे साथ जाएंगे तो हो सकता है कि काफ़ी जल्दी ट्रीजर को हासिल कर लें और उसके पास पहुंच जाएं। लेकिन अगर ये सब के सब अलग होंगे तो फिर इतनी ज़्यादा जल्दी तो ये बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पहले से ही लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं। एंड अब भला कहाँ ये लोग इतनी ज़्यादा हिम्मत करेंगे कि रिस्क लें, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पिंगर तो यहाँ पे लगातार अटैक्स करे जा रही होती है एंड वो बस कैसे भी करके मोंग का टाइम बर्बाद करना चाह रही थी। एंड हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे शाओ भी आ जाता है एंड उसे महसूस होता है कि कोई तो यहाँ पे है, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाता कि मोंग यहाँ पे है जिसका समय बर्बाद करने की कोशिश कर रही है पिंगर। एंड तभी वहाँ पे जिंगशू को भी देखते हैं जो कि अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। एंड वो कहता है कि यहाँ का तो ओरा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, अगर हम लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुकेंगे तो हो सकता है कि हम काफ़ी बड़े से खतरे के अंदर फंस जाएं। जिसके बाद वो थोड़ा आगे की तरफ को देख रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उस पहले वाले लड़के के पीछे अभी वो शांत से क्रो पड़ा हुआ था एंड वो लगातार उसके ऊपर अटैक्स पे अटैक्स करा जा रहा था, जबकि वो तो उसे डील करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि कैसे तो करके एक बार स्क्रो से बाहर निकले। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही शाओ उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड यहाँ पे मोंग भी आ चुके थे। फिलहाल तो हम देखते हैं कि जिंगशू भी वहाँ पे आ चुका था एंड अब वो दोनों ही मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। मोंग भी वहाँ पे साथ दे रहा था कि कैसे तो करके स्क्रो से पीछा छुड़ाया जाए। एंड हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पे फाइनली जाके आ जाता है जिंगशू, जो कि कह रहा था कि ब्रदर आप ठीक तो हैं, जिसके जवाब में वो कहता है कि ऑफकोर्स हम दोनों ही ठीक हैं। एंड हम देखते हैं कि उस स्क्रो की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन वो एक बार फिर से उठ खड़ा होता है, आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन सडनली हम देखते हैं कि उसके पीछे जो एक फ्लावर था उसके अंदर से कुछ रोप टाइप बाहर को निकलती है, जो कि उस क्रो को अपने पास में ही पकड़ के खींच लेती है, जिसकी वजह से क्रो तो हालांकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो उस फ्लावर की उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। हालांकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहा होता है कि कैसे तो करके खुद को आज़ाद कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर से लगातार वो रोप टाइप चीज़ें बाहर निकल रही थी। तो जिंगशू तुरंत ही आ जाता है, कहता है कि ब्रदर जैंग आप ठीक तो हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मोंग भी कह रहा था कि हम सबको अब साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बीस्ट है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है एंड मुझे डर है कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से फंस सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ से निकले बिना ही यहीं पे मर जाए एंड हमारी डेथ हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फ्लावर के अंदर से वही रोप टाइप चीज़ बाहर निकलती है, इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। हालांकि लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे तो तुरंत ही उससे पीछे को हट जाते हैं। तो यहाँ पे जिंगशू कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था एंड उसके बाद फिर वो एक बार फिर से जैंग की तरफ को देख रहा होता है, लेकिन कुछ सोच के वहीं पे रुक जाता है। जिसके बाद जैंग तो समझ चुका था कि यहाँ पे काफ़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो चुकी है, जिसकी वजह से वो सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए कहता है कि अब तो हम तीनों के तीनों एक दूसरे से मिल ही चुके हैं, तो क्यों ना अब हम बाकी के सारे ही लोगों को ढूंढ लें। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोंग भी उसकी इस बात से एग्री कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है ब्रदर, अब मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मोंग कह रहे थे कि ब्रदर मुझे भी लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें जल्द से जल्द इस जगह से भागना होगा, क्योंकि ये फ्लावर्स तो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उस क्रो को भी एक बार से ही निकल गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैंग कह रहा था कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए। तो जिंगशू भी कहता है कि हाँ ठीक है चलो यहाँ से। एंड हम देखते हैं कि एक एक करके वो तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें वो खतरनाक सा फ्लावर भी दिखाया जाता है। फिलहाल सीन कट हो गया था और उसके बाद हम अपने मोंकी को ही देखते हैं जो कि काफ़ी सारे फ्रूट्स को गैदर करा हुआ था। तो यहाँ पे घोस्ट किंग तुरंत ही उसको वहाँ से बचाते हुए लेकर जा रहा होता है, क्योंकि उसे यहाँ पे किसी की प्रेजेंट का एहसास हो रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना ब्रदर लिन आ जाता है, जो कि फिलहाल अब आगे की तरफ को ही बढ़ रहा होता है। लेकिन उसे भी पता था कि कोई तो है जो कि उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गया था एंड वो अब अपने कदमों को काफ़ी ज़्यादा फूक फूक के रख रहा होता है। जिसके बाद हम मास्क वुमेन को भी देखते हैं, जो कि फिलहाल अपने घोस्ट किंग का ही इंतजार कर रही थी एंड उसके साथ में वो बंदा भी मौजूद होता है। फिलहाल तो ये लोग अपने घोस्ट किंग का काफ़ी ज़्यादा बेसब्री के साथ में इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो इशारा करता है कि घोस्ट किंग तो अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा। जिसके बाद हमें वही पॉइजन से भरा हुआ जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली जाके हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फिश मैन देखने को मिलता है, जिसे देख के लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। एंड यहाँ पे वो सिर्फ अकेला नहीं होता, बल्कि उसके साथ तो उसकी पूरी की पूरी
पूरी गैंग होती है, जो कि सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा भड़के हुए लग रहे थे, क्योंकि अब ये सारे के सारे मेजर सेक्स जब आगे बढ़ेंगे तो फिर उन्हें इन फिशमैन का भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये फिशमैन तादाद में इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा। जिसके बाद ये सारे के सारे फिशमैन आगे बढ़ रहे होते हैं एंड इनका बस एक ही मोटिव था कि इन सभी को आगे बढ़ने से रोकें एंड इन्हें उस ट्रीजर के पास में तो बिल्कुल भी ना जाने दें। फिलहाल गाइज इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हाँ गाइज प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर लीजिए।